गांव में अगर किसी के पास पैसे न भी हो तो भी वो जी खा लेता है। और पहले की जो व्यवस्था थी कि सब एक दूसरे पर निर्भर थे। गांव में ही कुम्हार था, बढ़ई था, लोहार था, वो सब अपने अपने जो कारीगरी था उसमें दक्ष थे और वो किसानों के लिए काम करते थे। किसान सबके लिए अन्न उगाता था, सबको अन्न देता था। तो एक अपना राज था, अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर था, अपनी एक अर्थव्यवस्था थी। हमें किसी के ऊपर आश्रित रहने की जरूरत नहीं थी। और गांधी का यही राम राज्य था। गांधी धर्म को मानते थे। आज हम लोग राजनीति में धर्म का खिलाफ करते हैं कि धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है। जो राजनीति, जिस राजनीति में धर्म न हो वह राजनीति नहीं रहेगी और उसका चरित्र जो है वो सही हो ही नहीं सकता। पर यहां धर्म से मतलब जो है वो पाखंड से नहीं है। धर्म से मतलब पूजा पाठ से सिर्फ नहीं है। धर्म से मतलब आचरण से। अगर आपके अंदर आचरण की शुद्धता है और राजनीति में अगर आचरण की शुद्धता आ जाए राजनेताओं में, तो आज जो समाज में इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है, ये भ्रष्टाचार कहीं रहेगा क्या? नहीं रहेगा। लेकिन राजनीति में रहने वाले लोग धर्म से नहीं डरते, ईश्वर से नहीं डरते। और जो धर्म से नहीं डरेगा, जो धर्म के रास्ते पर नहीं चलेगा, जो ईश्वर से नहीं डरेगा, वो अनैतिक कार्य करेगा, निश्चित रूप से करेगा। उसके अंदर कोई भय नहीं होगा, कोई संस्कार नहीं होगा उसके अंदर। तो गांधी जो है वो धर्म के भी बहुत प्रबल समर्थक थे। राम राज्य की कल्पना करते थे। उनके बहुत सारे विचार हैं, सत्य है, अहिंसा है, ब्रह्मचर्य है। छात्रों के लिए भी, विद्यार्थियों के लिए कहा करते थे कि आप जब ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तो आपका शरीर स्वस्थ होगा और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ बुद्धि का विकास होता है। अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, आप बीमार हैं, तो आपकी बुद्धि का सही विकास नहीं हो सकता। बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए, लेकिन मैं समझता हूं कि आप धूप में बैठे हैं, आपको ज्यादा तकलीफ हो रही है। और बहुत कुछ हमारे प्रबंधक महोदय ने इस अवसर पर कहा भी है। जो अभी उनके 12 क्या थे सर, जो है 11 व्रत, तो ये प्रबंधक जी का आदेश है और मेरा ये निर्देश है कि सारे बच्चों की कॉपियों में विद्यालय खुलने के बाद सोमवार को ही ये 11 व्रत उनकी कॉपियों में लिखवा दिया जाए। मैं खुद रैंडमली चेक करूंगा। जो बच्चे स्वयं लिख करके लेके आ सकते हैं, आजकल तो गूगल का जमाना है, तो गांधी जी के 11 व्रत आप अगर डालेंगे, उसमें गूगल पर सर्च करेंगे तो वो 11 व्रत आ जाएंगे। और आप अपनी कॉपियों के प्रथम पृष्ठ पर गांधी जी के 11 व्रत लिखेंगे, सारे बच्चे, ठीक है ना? तो सोमवार की सभी बच्चों की कॉपियों में ये 11 व्रत लिखे होने चाहिए। और मैं शिक्षक साथियों से आग्रह करूंगा कि उसको सूचना में भी डाल दें। जो है योलो ऐप जो अपना है, उस ऐप पर भी डाल दें और व्हाट्सएप पर भी उसको घर में बैठ के, आज से लेके कल तक छुट्टी है, तो गांधी जी के 11 व्रत कहीं से सर्च करके और लिख करके डाल दें, जिससे कि बच्चे अपनी कॉपी पर साफ साफ अक्षरों में सजा करके उसको लिख लें और उसके बारे में पढ़े भी। केवल लिखने से कोई फायदा नहीं है, उसके बारे में आप जानिए, समझिए कि वो क्या है 11 व्रत, हमारे जीवन के लिए क्या उपयोगी है। कोई भी महापुरुष है, जब हम उसकी जयंती मनाते हैं तो उसके पीछे मैंने बताया कि एक उद्देश्य होता है, उनको सम्मान देना, श्रद्धा सुमन अर्पित करना। दूसरा उद्देश्य होता है कि उनसे हम क्या सीख सकते हैं, उनके विचार हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए कितने